दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है जो कि टोटल 22,195 है। तो जिसका फॉर्म कल से यानी 31 जनवरी से भरे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका जो जोन का जो सिलेक्शन होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जोन सिलेक्शन से ये चीज़ें हो जाती है कि आप जिस जोन से फॉर्म भरते हैं लगभग आपको समझ लो कि उसी जोन में काम करना होगा। इसके अलावा उसमें जो आपका जो कट ऑफ है हर एक जोन में अलग अलग चली जाती है, क्योंकि उसमें कितनी वैकेंसी है और कितने फॉर्म डाले जा रहे हैं, पर सीट कंपटीशन क्या होता है, इसी बेस पर उसका जो कट ऑफ कम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो जोन का सिलेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं सारे जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है वो बताऊंगा और आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, किस जोन की क्या खासियत है वो बताऊंगा। इसके अलावा मैं टॉप 5 सेफ जोन बताऊंगा जो मुझे लगता है कि बेटर हो सकता है आपके लिए, आप भी वहां से जा सकते हैं। लगभग सारे जोनों में सारे कैटेगरी की वैकेंसी है, तो आप वहां पे किसी भी एक जोन को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसी अवेलेबल है। एक बार आप भी अपना जो है टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी की कहाँ पे है और किस पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं वो भी आप देख करके ही फॉर्म डाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि टोटल जो 16 जोन्स है उसी में वैकेंसी आई है, जो कि पूरे भारतवर्ष के जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट है। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं सारे जोन पर। तो आपको किसी एक जोन से ही फॉर्म भरना होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा जोन से फॉर्म भरते हैं तो ध्यान रखना कि आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही, इसके अलावा आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए रेलवे की परीक्षा में बैठने से वंचित यानी डी बार किया जा सकता है। तो आपको सिर्फ एक जोन ही फॉर्म भरना है और सारे पोस्ट को सेलेक्ट करना है। तो पहला जो जोन है जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो देखते हैं। तो ये है नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, जहां पे 3537 यानी 3,537 सीट है। वेस्टर्न रेलवे जिसमें कि मुंबई का है 3,148। मुंबई में ही सेंट्रल रेलवे जो कि 1979 सीट है। NEFR यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 1776। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 1199। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में 1196। NCR प्रयागराज ये 1183। ईस्ट रेलवे मेट्रो रेलवे कोलकाता 1173। वेस्टर्न रेलवे जबलपुर भोपाल 1147 है। सदर्न रेलवे में है चेन्नई में 1036 वैकेंसी। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद 1012। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जो कि 993 वैकेंसी है। NWR ये जयपुर का है और इसमें 974 वैकेंसी है सिर्फ। SCR कोलकाता यानी कि साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता ये है हमारा रांची RRB और इसका जो वैकेंसी है ये 949 वैकेंसी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर ये 803 वैकेंसी है। और SWR हुबली जो कि इसमें सिर्फ 90 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब ये सिर्फ 16 जोन है और इसी 16 जोन से अलग अलग RRB ने इसमें आपका पूरे भारतवर्ष के जितने भी रेलवे के संस्था हैं उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो अब इसी 16 में से अब देख लेते हैं कि वो 5 सेफ जोन कौन सा है और 5 डेंजर जोन कौन सा है जिसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो मेरे लिस्ट में पहले नंबर पर जो सेफ जोन मैंने रखा है ये है वेस्टर्न रेलवे मुंबई,
जिसका आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको आरआरबी अहमदाबाद सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आरआरबी अहमदाबाद ही वेस्टर्न रेलवे के जितने भी यूनिट है वहाँ पे इसकी पोस्टिंग करवाता है। तो इसमें आप आरआरबी अहमदाबाद को सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी मतलब हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है 3148। बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि आपने दिल्ली को क्यों छोड़ दिया, न्यू दिल्ली को, क्योंकि वहाँ पे 3537 था। तो आपको बता दूं कि ये नॉर्थ साइड का हमारा एक जोन है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा जाती है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे लोग ज़्यादा फॉर्म डालते हैं, तो जो कंपटीशन है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए मैंने न्यू दिल्ली को अपने पहले नंबर पे नहीं रखा है। दूसरे नंबर पर ये हमारा है सेंट्रल रेलवे, जो कि आरआरबी मुंबई आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको मुंबई के सारे जो है महाराष्ट्र के जितने भी एरिया है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप आरआरबी अहमदाबाद सेलेक्ट करते हैं वेस्टर्न रेलवे के लिए तो आपको गुजरात के जो एरिया है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। वहीं सेंट्रल रेलवे मुंबई सेलेक्ट करते हैं तो ये आरआरबी मुंबई के जरिए भरी जाएगी, जो कि पूरे महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल जो वैकेंसी है ये 1979 है। तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी वैकेंसी है, और चूंकि मैं इस रीजन में इस जोन में काम कर रहा हूँ तो मुझे विश्वास है एक तरीके से कि आरआरबी मुंबई में एक अच्छा सिलेक्शन होता है। अच्छे से तैयारी अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेफ जोन है ये है NEFR यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। इसमें भी 1776 वैकेंसी है। मुझे लगता है कि ये सेफ जोन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली या फिर सेंट्रल रेलवे या फिर वेस्टर्न रेलवे भागेंगे, तो ये एक जोन हमारे लिए सेफ हो सकता है गुवाहाटी का, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। चौथे नंबर पे है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जबलपुर कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जोन है, जबकि ये फॉर्म जो भरवाता है, जो एग्ज़ाम करवाता है, ये भोपाल वाला करवाता है, और यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी 1147 वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और मैं आरआरबी भोपाल से सिलेक्टेड हूँ तो इस जोन से मैं विश्वास कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है, और जबलपुर को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका चांस बन सकता है, आप भर सकते हैं वहाँ से। मैं होता अगर फॉर्म भरने के लिए अपना, तो मुझे लगता है कि मैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर ही सेलेक्ट कर लेता। नेक्स्ट है पांचवा, जो मुझे लगता है कि सेफ जोन है सबसे लास्ट में, और ये है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। टोटल वैकेंसी है 1012। तो आप सिकंदराबाद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टॉप 5 सेफ जोन। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा जो मुझे लगता है डेंजर जोन है, जहाँ पे आपको थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे है डेंजर जोन SWR हुबली, यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, जो कि बेंगलोर करवाता है। इसका आरआरबी है, और इसमें मात्र 90 वैकेंसी है। बहुत सारे लोग सेफ जोन या डेंजर जोन या टीवी मोबाइल ये सब यूट्यूब नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारे एरिया से वैकेंसी निकली है और मैं डाल देता हूँ, कितनी सीट है वो भी ये नहीं देखते हैं, और तैयारी करते हैं। तो ये 90 लोग मिलना बहुत आसान है, और वहाँ पे आपका कंपटीशन हाई जा सकता है, तो आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। दूसरा डेंजर जोन हमें लगता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, जो कि पटना आरआरबी करवाता है, और इसमें मात्र 993 वैकेंसी है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे तैयारी करने वालों का जो है गढ़ है। रेलवे के पूरे तैयारी करने वाले लोग या तो पटना या प्रयागराज या फिर कोटा में है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हमारा पटना वाला जोन है, इसको भी इसलिए अवॉइड करना है कि रेलवे ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम हुआ है 2024-25 के नोटिफिकेशन वाला, तो आप देख सकते हैं कि उसका अभी एग्ज़ाम हुआ है। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे और देश के दूसरे शहरों में इकट्ठा सेलेक्ट होंगे,
तो जाहिर सी बात है वो अपने गांव जाना चाहेंगे, तो ये आरआरबी पटना भी इसमें बहुत सारे बच्चे नए वाले सेलेक्ट करेंगे, तो आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है, तो ये डेंजर बन सकता है, तो आपको इसको अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि ये डेंजर जोन है, तो ये है एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, प्रयागराज। और आप देखेंगे तो हमारा जोन में इलाहाबाद लिखा है, तो आपको ये फॉर्म भरते समय आरआरबी प्रयागराज में आएगा। और टोटल सीट है 1183, सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, पहले ही बता दिया है, तैयारी करने वालों का गढ़ है, तो आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो डेंजर जोन हमें लगता है ये एनईआर है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। अगेन ये हमारा तैयारी करने वालों का जो है पूरा गढ़ है गोरखपुर, और सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1196 है के आसपास, तो आपको इसको अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट NWR जयपुर, जो कि आरआरबी अजमेर करवाता है, टोटल सीट मात्र 974 है, और मैंने बताया था कि तैयारी करने वाले छात्र कोटा में हैं, और ये पहली पसंद होती है नॉर्थ वालों की, जो कि अजमेर भी अप्लाई करते हैं, तो आपको इसको अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये मेरी लिस्ट में टॉप 5 सेफ जोन था और डेंजर जोन था, आप इसी में से अपना एक करके और तैयारी कर लें। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये सेफ जोन का मतलब कतई भी नहीं है कि आपने उस जोन से फॉर्म भरा और आपका सिलेक्शन हो गया। आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।